नमस्कार। जोहार। मैं हूं आपके साथ सूरजदास। और एक आज वास्तविक घटनाओं से आपको अवगत कराते हैं। आपको ज्ञात होगा नहीं होगा तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। झूठे आरोप में जिस प्रकार से सूरजदास को फंसाया जा रहा है, मैं हरदम और हर वक्त वैसे लोगों से भिड़ंत करने के लिए तैयार हूं जो झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है और झूठा जो है, झूठा कभी पचता नहीं है। तो आपको कथित दलाल जिनका नाम विक्की कुमार दास और लक्की दास है, और जो मैं केस आया है, मैं उसके विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि किस विषय से मेरे साथ और मेरे परिवारों के साथ ठगी का मामला क्या गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं दिसंबर 7 तारीख को मैं एक अदर डिस्ट्रिक्ट, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो जहां पे है वहां से मैं मेरा अदर डिस्ट्रिक्ट से हमें गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तारी मात्र एक ऐसा मामला था जो चोरी का आरोप लगा था। जिस प्रकार से आप चोरी का मेरे पे जो चोरी का आरोप लगा है, उस केस कॉपी को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को हंसी तो रुकेगा ही नहीं, बल्कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे पुलिस प्रशासन पर बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि आम आदमी को इस प्रकार से फंसाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसे आप भी सतर्क हो जाएंगे कि पुलिस से उलझना नहीं चाहिए। लेकिन खैर कोई नहीं, ऐसा मैं नहीं हूं, क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई उभर कर सामने आता है। मैं 7 तारीख को गदर डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार हुआ और मेरा आरोप यह था कि चोरी का आरोप था, क्योंकि भाई अगर मैं चोर हूं तो हमें अपने आप को चोर कहने पर शर्म आएगा, लेकिन अगर मैं नहीं हूं, कभी इस प्रकार से आरोप नहीं लगा है और मैं किया ही नहीं हूं, तो चोरी का जो अपने आप को चोर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक चोरी का आरोप था, और आरोप आप लोगों को मैं बताता हूं कि किस प्रकार का आरोप था। किसी थर्ड पर्सन ने किसी और को कहा, मतलब एक दूसरे ने किसी और को कहा कि ये घटना मेरा और सूरजदास का पहला घटना नहीं है, बल्कि बहुत बार कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हम पहले भी करते तो मेरा नाम क्रिमिनल में आता, चोरी का आरोप क्रिमिनल में आता, लेकिन उसी आधार पे पुलिस केस बना दिया और उसी आधार पे हमें एक अदर डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया, और कोई आधार नहीं था, कोई आधार नहीं था। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, और ये लड़का इस लड़का से कह रहा है कि हम लोग चोरी बारंबार करते हैं, हम और सूरजदास। अगर सूरजदास चोरी बारंबार करता है तो चोरी का आरोप फिर और क्यों नहीं। अब बात रहा उसी आधार पे पुलिस केस कर दिया। 7 दिसंबर को हमें गिरफ्तार कर लिया, न्यायिक हिरासत में भी चल गया। अब एक कथित दलाल, उसी थाना क्षेत्र के कथित दलाल जिसका नाम विक्की कुमार दास और लक्की दास है, 1 लाख रुपए का मांग किया, और उन्होंने कहा कि हमें पुलिस जो आपका केस आयो है, केस आयो ने मांगा है। अब केस आयो का भाई मैं नाम बताता हूं, भले बाद में गिरफ्तार कर ले, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई मैं बताना चाहूंगा। अकबर अहमद खान ने और ये कथित दलाल ने 1 लाख रुपए का मांग किया। अब 1 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मायने रखता है। मैं न्यायिक हिरासत में जाने के बाद घर वाले भी भावुक हो गए, डरावना महसूस करने लगे, और जब गिरफ्तारी मेरा हुआ था उस रात्रि में 12 बजे रात्रि को मेरा गिरफ्तारी हुआ था। उस रात्रि में मेरा लैपटॉप, मेरा यूएसबी केबल, मेरा बैग तथा अन्य प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक सामानें थी और कुछ पेपर, वो केस आयोग ने उठा के ले गया। अब मेरी माँ गई थाने पर, तो कहा कि जो कथित दलाल विक्की कुमार दास कह रहे हैं उसका बात सुनना है और जो डिमांड है उसको पूर्ति करना है, फिर देंगे आपको सामान। तो उन्होंने किसी तरह एडजस्ट करके 60,000 रुपए केस आयोग को जाकर दिया। आप सामान की मांग करने लगे, फिर कहा कि नहीं, जो बाकी का राशि है उसे दीजिएगा तो आपका जो सामान है आपका बेटा का वो रिलीज करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद, जो भी है,
क्योंकि मैं न्यायिक हिरासत में था, उतना विशेष दिन याद नहीं है हमको। फिर वो कथित दलाल विक्की कुमार दास और लक्की दास, पिता विश्वनाथ दास, और उसका पता बेलाटार दास बस्ती, पोस्ट सिजवा, थाना जोमता, जिला धनबाद का निवासी, उसको 40,000 रुपया दिया, तो जाके वो मेरा जो सामान गिरफ्तारी के समय लिया गया था, वो सामान को रिलीज किया। और रिलीज तो किया, मेरे पास अभी भी लैपटॉप बैग में पड़ा हुआ है, मैं दिखाने का काम करूंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मेरा लैपटॉप का कॉर्नर को तोड़ के दे दिया है। आप बताइए, जो पुलिस जिस सामान को जब्ती करे, उस सामान को उसको सुरक्षित रखना है कि नहीं है? ये वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि ये अकबर अहमद खान तक तथा वरीय पुलिस अधीक्षक और भी आगे पुलिस हेडक्वार्टर तक तथा उच्च पुलिस पदाधिकारी तक ये बात पहुंचे। अब मैं थोड़ी गिरफ्तारी के समय में बात बता दूं आपको। गिरफ्तारी क्या, वहां पे वहीं पे मेरे जो क्वार्टर है वहीं पे हमारे साथ मारपीट किए, गाड़ी में बैठाए, और जो केस किया था उसका परिजन भी पुलिस के साथ आए हुए थे। ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? ये अधिकार पुलिस ने किसको दिया? अकबर अहमद खान को किसने दिया ये अधिकार कि जो केस किया उसको साथ में 50 किलोमीटर साथ में मेरे को गिरफ्तारी करने के लिए ले जाए? ये अधिकार है अकबर अहमद खान के पास, जवाब दे। और गिरफ्तारी से पहले मेरा इंस्टाग्राम का सारा स्टोरी तो निकाला। आप गिरफ्तारी के समय वो सारा फोटो दिखाया, और जो मैं गाना डाला था वो गाना को सुनाया, और गिरफ्तारी के समय जिस समय में मेरे को गिरफ्तारी किया, उस समय सबसे पहले मेरे से जाके बोल रहा है कि बंदूक कहां है, निकालो। मेरे से बंदूक मांग रहा था अकबर अहमद खान, और उनके साथ जो सिपाही गए हुए थे मेरे से बंदूक मांग रहा था। आप बताइए किस प्रकार से लोगों को फंसाने का मकसद था? किस प्रकार से फंसाने का मकसद था? अब वहां से मारपीट किया, हमारे पास बंदूक मांगा। भाई आम आदमी के पास बंदूक आता है क्या? और मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि बंदूक रखूंगा? अब बात इसलिए वो कर रहा था, मैं सारा बात बताता हूं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को। अब वहां से गिरफ्तारी किया, और जो आदमी को लेके गया था, जो केस की थी, उसका परिजन को लेके गया था, 2-3 लड़का था, उन लोगों ने भी मेरे साथ हाथापाई किया। अब गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठाने के बाद हमको इस प्रकार से टॉर्चर किया कि मत पूछिए। रास्ते में जाते जाते बोल रहा था कि बोलो पुलिस तेरा बाप है। पुलिस, वो तो बात हो गया, बोलो कि पुलिस सबका बाप है। सबका बाप है? मेरा मां के साथ तुम खड़े है, तुम मेरा बाप है। मैं उस समय इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि पुलिस का हिरासत में था, हो सकता था और भी मारपीट करे, तो इस प्रकार से जुबान से उन्होंने बात निकाला, मेरा बाप है। न्यायालय पर जवाब देगा कि तुम मेरा बाप है, पुलिस सबका बाप है। उन्होंने यह कहा कि पुलिस मेन पावर है, और ज्यादातर मेरे साथ इसलिए टॉर्चर किया कि मैं जो स्टोरी लगाता हूं थोड़ा सा रंगदारी सॉन्ग्स लगाता हूं। अब ये मेरा क्या गुनाह है बताइए? गाना को रिलीज करने वाला, कोई मेन पावर कहने वाला अकबर अहमद खान बैन करा के दिखा दे। अकबर अहमद खान का औकात है कि गाना, रंगदारी गाना बनाने वाला को बैन करके दिखा दे कि गाना ना बनाए? गाना बन रहा तो मैं लगा रहा हूं, और मैं नहीं लगा रहा हूं, 90% लोग लगा रहे थे गाना को। 90% लोग को सबको जेल भेज दे तू, तेरा औकात है? सबको जेल भेज दे तू, और मेरे को फिर गिरफ्तारी करो मेरा इस भाषा के लिए। मिल गया 1 लाख रुपया, संतुष्ट हो गया। और बात बताता हूं मैं, सामान जब्ती, चोरी का सामान जो मेरे पास, जो सामान जब्ती का आरोप लगा, सामान का आरोप लगा था, चोरी का आरोप लगा था, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से सामान की जब्ती होता है। आप उस पर क्यों नहीं, आप किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से आप सामान को जब्त कर रहे हैं, उसको साक्ष्य बनाने के बदले आप उसको अभियुक्त क्यों नहीं बनाए? क्या कानून आपको यही पढ़ाया है कि उसको साक्ष्य बना दे जिसके पास से सामान निकलेगा? आप उसको अभियुक्त क्यों नहीं बनाए हैं? न्यायालय पे जवाब दीजिएगा। और
जो तेरा इस प्रकार से काम है ना, जो दलाल लगा के बैठे हो ना लाख रुपया 2 लाख रुपया लेने के लिए। और हाँ, मैं कहना चाहता हूं कथित दलाल के विषय पर भी उसका संपत्ति का जांच हो। मैंने जांच के विषय पर भी लिखा है, मैंने जांच के विषय पर भी मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लिखा है। उसका संपत्ति की जांच हो, उसका अवैध तरीके से कमाया हुआ धन है, लोन के नाम पे वो ठगी करता है विक्की कुमार दास उर्फ लक्की दास। आप जांच कीजिएगा, उसका जांच कीजिएगा, उसका है तो नहीं, इतना हिम्मत तो है नहीं तेरे पर। अकबर अहमद खान एसआई जोगता थाना। मैं और बात बताता हूं, जो मेरा केस डायरी बनाया है, माननीय न्यायालय ने हमें उस केस डायरी को दिया था न्याय हिरासत में रहने के दौरान। मैं उस केस पेपर को ही पढ़ा। क्या तुम मेरे को सिगरेट पीने देखा है? सिगरेट पीते हो तुमने हमको देखा है? गुटखा खाते हो तुमने हमको देखा है? हाँ, मैं खाता हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं खाता हूं, लेकिन तुमने देखा है? तेरे पास कोई प्रमाण है कि मैं सिगरेट पीता हूं, गुटखा खाता हूं? केस डायरी में मेरे छवि को बर्बाद करने के लिए उन्होंने माननीय न्यायालय को लिख दिया कि मैं गुटखा खाता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं। मैं खाता हूं, अपने आप को कहता हूं मैं खाता हूं और अभी भी खाता हूं, लेकिन तेरे पास कोई पावर ये है, सबूत है? मैंने तुमको कहा है कि मैं सिगरेट पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं? मैंने तुमको कहा है? मैं छवि को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। और हाँ, ये वीडियो को मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तुम मेरे इंस्टाग्राम को रीड करते हो, मेरे इस वीडियो को भी सेव करके दिखा रख लेना और माननीय न्यायालय को सौंप देना कि ये लड़का मेरे पर भड़ास निकल रहा था। पुलिस का वर्दी का मर्यादा को रखो, पुलिस का वर्दी का मर्यादा को रखो। और हाँ, जो कथित दलाल है ना तेरे साथ जो रहता है, विक्की कुमार दास और लक्की दास पिता विश्वनाथ दास, पता बेलादार दास बस्ती, पोस्ट सिजवा थाना जोगता, जिला धनबाद का निवासी है। इस पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं बताइए? नहीं कीजिएगा, आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा, हमको पता है, लेकिन मैं कार्रवाई करवाऊंगा आप पर भी और उस लड़का पर भी जो 1 लाख रुपए मांग किया ना, मेरे लैपटॉप को तोड़ दिया, मैं दिखाने का काम करूंगा, रुकिए। ये मेरा लैपटॉप है और ये देखिए इस कॉर्नर को तोड़ के दिया हुआ है। मेरा ऑन लैपटॉप था और अभी भी ऑन नहीं हो रहा, आप लोगों के सामने ऑन कर रहा हूं। क्या क्या आपने लैपटॉप को कौन खरीद दिया था? तेरा पैसा का था? अवैध धंधा का पैसा का था? मेहनत से कमाया हुआ पैसा का था? इस बयान के लिए और इस वीडियो के लिए हमको पता है कि तुम मेरे यहाँ पे फिर एफआईआर करोगे, करो एफआईआर, मेरे को फिर जेल भेजो, देखते हैं कितना तेरे में दम है दम, भेजो जेल। और मेरे इंस्टाग्राम का सारा वीडियो को रख लो। और मैं एक बात और बताना भूल गया, मेरे पास जबरन 3rd डिग्री टॉर्चर करके मेरे तो वीडियो बनाया अकबर अहमद खान ने जोगता थाना में 3rd डिग्री टॉर्चर करके बनवाया है कि बोलो कि तुम चोरी किया है। और मैं जानता हूं इस बात को, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, हमें कानून के विषय में जानकार है। मैं जानता हूं कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान और हस्ताक्षर माननीय न्यायालय में यह माने नहीं रखता है, इसको एविडेंस नहीं मानता है। मैं मार के डर से मैं उसके सामने में वीडियो बनाया कि हाँ मैंने चोरी किया हूं। माननीय न्यायालय को सब देना ये वीडियो जो वीडियो तुमने बनाया है उस वीडियो को माननीय न्यायालय में सौंप देना। और हमें पूर्ण भरोसा है, मेरे साथ और भी मामला बीत चुका है माननीय न्यायालय के समक्ष, हमें पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय हमें इस केस से बरी करेंगे। और कई केस से मैं बरी हो चुका हूं झूठे आरोप में फंसाने के मामले पर। हो सकता है कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर पुलिस बन गया हो, लेकिन माननीय न्यायालय में जो जजेस बैठते हैं पढ़े लिखे इंसान होते हैं, सर्वोच्च पद पे होते हैं,
गलत नहीं कर सकते हैं किन्हीं के साथ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चोरी का आरोप हम पे, सामान जब्ती होता है थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन को बनाता है साक्ष यानी कि गवाह। क्या यही पुलिस का रणनीति है? जिससे सामान बरामद हुआ, आपने उसको अभियुक्त क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमें तो, मैं तो अधिवक्ता का पढ़ा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जहां तक हमें जानकार है कि सामान जिससे बरामद होता है अभियुक्त उसी को बनाया जाता है। मेरे घर से सामान बरामद किया आपने, हमसे सामान बरामद किया आपने, मेरे मां से सामान बरामद किया आपने, मेरे बाप से सामान बरामद किया आपने, मेरे भाई से सामान बरामद किया आपने, क्या है क्या? किन्हीं से ये सब सामान, किन्हीं से मेरे घर के आदमी से बरामद नहीं हुआ है। थर्ड पर्सन के माध्यम से सामान को बरामद किए और साक्ष्य बनाए उसको, सूरजदास को फंसाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये अकबर अहमद खान और वो लक्की दास और विक्की दास, जिनका मैं नाम पता ले चुका हूं, भ्रष्ट, इनके चक्कर में कोई न पड़े। लक्की कुमार दास और विक्की कुमार दास लोन के नाम पे ठगी करता है। इसके ससुराल वालों से भी, ससुराल के पड़ोसी वालों से भी लोन के नाम पे ठगी का मामला सामने आया और मारपीट भी हुआ। इसका गाड़ी मधुबन थाना, 4 व्हीलर मधुबन थाना वाला जब्त किया, 4 दिन गाड़ी भी रखा। और गाड़ी मैं नहीं बताता हूं इस वीडियो पे, जब अधिकारी पूछताछ हमसे होगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि गाड़ी का मामला क्या था। उस पर जांच करेंगे आप, अकबर अहमद खान जांच करेंगे, गवाह सबूत मैं इकट्ठा करके दूंगा आपको। सबूत मेरे पास जितना है लक्की कुमार दास और विक्की दास का, उतना जानकार आपके पास, जानकारी आपके पास नहीं है, क्योंकि आप पैसे का दलाल है, अवैध कमाई का दलाल है। करेंगे तो नहीं। चलिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाएं। और फिर मैं कहता हूं, यह वीडियो अकबर अहमद खान देखेंगे तो उसका लाख लाल होगा, फिर कोई खुल्लुस खोजेंगे और फिर हम पर मुकदमा करेंगे। और हम इस मुकदमा से डरने वाले नहीं है। जेल गए, 75 दिन बाद आए, निकले, मरे नहीं ना, लेकिन हम कोई उस कार्य को नहीं करके गए जो अपने आप में शर्मिंदा महसूस करे। फंसाने का तो कोई भी फंसा सकता है, और भी फंसाए। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि मनहानि का केस कर दे मनहानि का केस कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।